ब्लू स्टोन ज्वेलरी का यहाँ पे आईपीओ आ चुका है, मेन बोर्ड आईपीओ है। आज की इस वीडियो में के बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आईपीओ की टाइमलाइन क्या है और आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ की टाइमलाइन की बात करें तो 11 अगस्त को ये आईपीओ ऑन होने वाला है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट 13 अगस्त दी गई है, मतलब केवल 3 दिन के लिए आईपीओ ऑन रहेगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट यहाँ पे 14 अगस्त को आपको मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 अगस्त को आपको पैसा आपको वापस रिटर्न मिल जाएगा और लिस्टिंग यहाँ पे 19 अगस्त को हो जाएगी। फेस वैल्यू कंपनी की यहाँ पे ₹1 रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 492 से 517 रुपीज रखी गई है। 517 कट ऑफ प्राइस पे आपको अप्लाई करना है। 29 शेयर का लॉट साइज रखा गया है, मतलब एक लॉट की प्राइस यहाँ पे होने वाली है 14,993। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जो कि होता है 1,94,000 रुपीज। मेन बोर्ड का आईपीओ तो नॉर्मल सी बात है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। यहाँ पे थोड़ी सी आईपीओ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो क्यूआईबी कोटा 75% रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% कोटा रखा गया है, जो काफी कम होता है यहाँ पे। इसके अलावा एनआईआई के लिए 15% कोटा रखा गया है। वहीं अगर हम दूसरे आईपीओ की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अप्रोक्स 30-35% का कोटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिटेल कैटेगरी के लिए 10% कोटा है, आप और हम जैसे इंडिविजुअल जो अप्लाई करते हैं। बाकी क्यूआईबी के लिए 75% कोटा रखा गया। अब कंपनी की थोड़ी सी यहाँ पे बिजनेस मॉडल की बात करें तो नाम से क्लियर होता है कि ब्लू स्टोन ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी का बिजनेस है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता, थोड़ी सी और बात करते हैं। ये कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और हमें प्रोवाइड करती है गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इस कंपनी का नाम है ब्लू स्टोन, मतलब ब्लू स्टोन के नाम से टैग लगा के ये कंपनी मार्केट में सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सबको सेल करती है मैन्युफैक्चरिंग करके। इनके टोटल इंडिया में 275 स्टोर्स है, जो कि टोटल 117 सिटीज में सेटअप है और ये लगभग 12,600 पिन कोड के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इंडिया में जितने भी पिन कोड है ना, उसमें से 12,700 पिन कोड पे इनकी सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब उन पिन कोड से कोई भी अगर इनकी सर्विस को वहाँ पे अगर खरीदना चाहे तो ये अपनी डिलीवरी वहाँ तक प्रोवाइड करते हैं। ये फ्रेंचाइजीज भी देते हैं। करेंटली इनके पास में 75 फ्रेंचाइजी के स्टोर्स भी है। और इनके प्रोडक्ट अगर मैं बताऊँ तो इनके पास में वाइड रेंज के प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट, चेन्स और जितने भी यहाँ पे ज्वेलरी के आइटम्स आते हैं जो लेडीज या जेंट्स जो पहनते हैं वो ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। टोटल इनके पास में ज्वेलरी का 91 प्रोडक्ट के कलेक्शन है। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर बात करें तो 2023 में 1255 करोड़ का एसेट था, वो डायरेक्ट 2400 करोड़ हो गया, लगभग अप्रोक्स डबल हो गया। उसके बाद में 3500 करोड़ का यहाँ पे इनका एसेट हो गया। मतलब यहाँ पे एसेट्स की बात करें तो 2023 से 2025 तक इंक्रीजिंग फैक्टर। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 700 करोड़ से लेके 1300 करोड़ हुआ और 1300 करोड़ से 18 करोड़ हुआ। मतलब टोटल इनकम भी इनकी 3 साल में कंटिन्यूसली बढ़ी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में भी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -167 करोड़ था, उसके बाद -142 करोड़ हो गया, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और वापस से फिर 221 करोड़ का इनको यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। मतलब प्रॉफिट तो इनको है ही नहीं कंपनी को, ये कंपनी लॉस में ही चल रही है। अब देखिए इनकी इनकम भी बढ़ रही है, एसेट्स भी बढ़ लें, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है ना वो कंटिन्यू 167 करोड़ से 220 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चल रहा है इनका नेगेटिव में। EBITDA की बात करें तो -56 करोड़ का था 2024 में, जो कि इंक्रीज हो गया 53 करोड़ हुआ। मतलब पहले ये 0 तक लेके फिर 53 करोड़ तक इनका गया, जो कि काफी अच्छी बात है। उसके बाद 73 करोड़ 2025 में, तो EBITDA यहाँ पे ठीक है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो ये भी -81 करोड़ से लेके 346 करोड़ प्रॉफिट में गया और 877 करोड़ अभी यहाँ पे 2025 में इन्होंने दिखाया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो 228 करोड़, फिर 430 करोड़, फिर 728 करोड़ की बोरोइंग्स है इनके पास। अब अगर ROE की बात करें तो -34% यहाँ पे शो कर रहा है। ROC की बात करें वो भी -3.67% शो कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बात करें तो 0.80 दिखाया गया है। PAT मार्जिन्स में यहाँ पे नेगेटिव में -12.53% और EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो 4.13% दिखाया गया है। तो यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम और एसेट्स की बात करें तो वो तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का यहाँ पे नेगेटिव में। मतलब कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना रही है, कंपनी नेगेटिव में जा रही है, इवन लॉस ही कर रही है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपनी की जीएमपी के बारे में। तो देखिए कंपनी हमें यहाँ पे बोल रही है 517 कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करने के लिए, जिसमें पहले अगर जीएमपी देखे तो 35 रुपीज की जीएमपी चल रही थी, जिसके हिसाब से 552 पे एस्टिमेट था कि लिस्टिंग होगा। मतलब 6% का आपको गेन मिल सकता है, मतलब वो 1015 रुपए के आसपास। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो सडन एकदम से ड्रॉप आया, अगले दिन 16 रुपए, 16 रुपए, 16 रुपए, अभी तक लगभग 16 रुपए जीएमपी चल रही है। उसके हिसाब से 533 पर लिस्ट होने के चांस है और ये एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से केवल 3% का प्रॉफिट है, जो कि लगभग 460 रुपए के आसपास होता है। और अगर यही कंटिन्यू रहता है तो डेफिनेटली मेरा पीओवी ये रहेगा कि मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। अगर 15-20% जीएमपी जाती है तो डेफिनेटली मैं लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा,
बाकी इसमें मेरा पर्सनल पीओवी है, बाकी आप अपनी रिसर्च करके कोई डिसीजन लीजिएगा। तो अभी हमने आईपीओ की डिटेल, जीएमपी, फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी का बिजनेस मॉडल, सबके बारे में बात कर लिया। तो काफ़ी चीज़ें आपको भी क्लियर हुई कि कंपनी अभी लॉस में है। तो अगर हमें यहाँ पे देखिए फाइनल डेट, जब यहाँ पे आईपीओ क्लोज होने वाला है, आईपीओ की क्लोज डेट यहाँ पे दी गई है 13 तारीख। तो 13 तारीख को अगर जीएमपी हमें 15-20% का प्रॉफिट देती है तो हम लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे, ना शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे ना लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। ये मेरा पीओवी है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर कीजिएगा। ये आपको